नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं स्टार्टअप्स को लेकर, जहां पर दोस्तों सर्वम एआई भारत का नया यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है, क्योंकि नई फंडिंग के चलते इनकी वैल्यूएशन 1.15 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाती है, ऑटोमेटिकली यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन जाता है। सर्वम एआई के केस में भी ऐसा हुआ है। ये बेसिकली एक बेंगलुरु बेस्ड एआई स्टार्टअप है, जिन्होंने 234 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है सीरीज बी फंडिंग राउंड के अंतर्गत। इस फंडिंग राउंड में एचसीएल टेक सबसे बड़ा इन्वेस्टर रहा है। 150 मिलियन डॉलर उनके द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे सर्वम एआई के अंदर। और अभी जो नई फंडिंग इनको मिली है, इसका इस्तेमाल सर्वम एआई की नेक्स्ट फ्रंटियर मॉडल की ट्रेनिंग के ऊपर होगा, जहां पर कोडिंग, एजेंटिंग और साइबर सिक्योरिटी यूज केसेस के ऊपर वो फोकस करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज अंबाला और अहमदाबाद डिवीजन में कवर सिस्टम को भी और एक्सपांड करने जा रही है, और इसके लिए भी 341 करोड़ रुपीस का एक और प्रोग्राम अप्रूव किया गया है। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो अंबाला डिवीजन में 811 किलोमीटर के रूट को कवर किया जाएगा कवच के साथ, जहां पर अंबाला, लुधियाना, कालका, चंडीगढ़, न्यू मोरिंडा, बठिंडा, श्रीगंगानगर, इस तरह के स्टेशन के आसपास जितने भी रेल रूट्स हैं, वहां पर आपको कवच डिप्लॉय होता हुआ दिखाई देगा। 201 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। सिमिलरली अहमदाबाद डिवीजन के अंतर्गत भी 598 किलोमीटर के रूट को कवर किया जाएगा कवर सिस्टम के साथ। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अहमदाबाद डिवीजन के अंतर्गत पहले से ही एक अच्छे खासे रूट को कवर से इक्विप कर दिया गया है, अभी उसको और बढ़ाया जाएगा। 48 ब्लॉक सेक्शंस के अंदर ये काम होगा, जहां पर कुल मिलाकर 140 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारे फॉरेन ट्रेड को लेकर है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा मई महीने का ट्रेड डेटा हमारे सामने रख दिया गया है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि लंबे समय के गैप के बाद अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में देखने को मिला है। दोस्तों बाय डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो मई महीने में हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 45.2 बिलियन डॉलर के रहे हैं, जहां पर ईयरली बेसिस पर 18% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि मई 2025 में 38.3 बिलियन डॉलर पर थे। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यहाँ पर टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं। सिमिलरली इंपोर्ट्स में भी 20.6% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है, और 73.41 बिलियन डॉलर के ये भी रिकॉर्ड किए गए हैं। बात करूँ सर्विस सेक्टर के बारे में, तो वो हमेशा हमारे लिए फेवरेबल रहता है, जहां पर सर्विस एक्सपोर्ट्स 36.76 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड किए गए हैं, जो पिछले साल सेम पीरियड में 32.46 बिलियन डॉलर के थे। सर्विस इंपोर्ट्स भी 19.06 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि पिछले साल के सेम पीरियड में 16.7 बिलियन डॉलर के आसपास थे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि दोनों फ्रंट्स पर हमारे एक्सपोर्ट ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेल बोर्ड के द्वारा नंद कुमार दीघा रेल सेक्शन की डबलिंग फाइनली अप्रूव कर दी गई है, और ये कह सकते हैं कि सालों के इंतजार के बाद ये काम आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों बेसिकली इस डबलिंग का प्रपोजल रेल बोर्ड के द्वारा सामने रखा गया था, जहां पर टारगेट ये था कि 83 किलोमीटर का ये सेक्शन जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, उसकी डबलिंग करके कोस्टल रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पिछले 8 साल से यहाँ पर रेल बोर्ड डिमांड कर रहा है लैंड की, ताकि उनको लैंड मिल जाए और फिर इसकी डबलिंग कंप्लीट हो पाए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कभी यहाँ पर उनको लैंड दी नहीं गई, पर अभी स्टेट गवर्नमेंट राजी हो गई है लैंड देने के लिए। इसके चलते आपको एक काम भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि 74 एकड़ ऑफ लैंड पहले से सरकार के अंडर में है, जस्ट 6 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर और एक्वायर करने की जरूरत है, और जब वो एक्वायर करके रेलवेज को ट्रांसफर कर दी जाती है, तो उसके बाद रेलवेज अपना काम कर पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर एएम ग्रीन के द्वारा एक ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी और एक बंकरिंग कैपेसिटी तैयार की जाएगी वीओसी पोर्ट पर, और इसको लेकर वीओसी पोर्ट अथॉरिटी और एएम ग्रीन के बीच एग्रीमेंट वगैरह साइन हो चुके हैं। तो दोस्तों बेसिकली फैसिलिटी तूतीकोरिन के अंदर बनकर तैयार होगी, जहां पर सबसे पहले ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा। 1 मिलियन टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी। 15,000 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा। इसके साथ साथ 2 लाख टन पर एनम की बंकरिंग फैसिलिटी भी यहाँ पर सेटअप की जाएगी। 2000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर भी होगी, और इसी बंकरिंग कैपेसिटी को 2035 तक 5 लाख टन पर एनम तक इंक्रीज कर दिया जाएगा, जहां पर 5000 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें होती दिखाई देगी, जिनके कुल मिलाकर 22,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर होगी, जिसके चलते आपको थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी अथॉरिटीज के द्वारा बताया गया है कि इसको लेकर लैंड एक्विजिशन प्लान ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, और इसके लिए बहुत ही जल्द ग्राउंड पर एक्विजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उन सिलेक्टेड कॉरिडोर्स में से है, जहां पर प्लानिंग वगैरह काफी एडवांस इसमें है। डीपीआर वगैरह इसकी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी एनएचआरसीएल यूपी के मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस जहां से हाई स्पीड कॉरिडोर गुजरेगा, उनके साथ में मिलकर लैंड एक्विजिशन प्रपोजल तैयार कर रहा है, जहां पर ये डिसाइड किया जा रहा है कि कैसे कैसे लैंड को एक्वायर किया जाएगा।
इसके अलावा ट्रैक्स, स्टेशंस, डिपोज और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी भी लैंड यहाँ पर चाहिए होगी, उन सभी लैंड पार्सल्स को लेकर भी यहाँ पर प्लानिंग वगैरह की जा रही है। मैपिंग वगैरह उनकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ओवरऑल एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि लैंड एक्विजिशन के लिए जो प्रीलिमिनरी वर्क्स है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, और जिस हिसाब से यहाँ पर काम किया जा रहा है एनएचएआईआरसीएल के द्वारा, मोस्ट होली हमारे देश का सेकंड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।